हेलो दोस्तों, टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी की क्लास अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के जो सवाल हैं सीधे सीधे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की क्लास का PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो आपको आपकी तैयारी को एक नई दिशा में लेके जाएगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और तब तक जारी रखें जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ना लें। तो चलिए चलते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं। और यह रहा आपके सामने पहला सवाल। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो पहले मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल में गंगा सागर द्वीप है। वेस्ट बंगाल में गंगा सागर द्वीप है और उस द्वीप के आसपास गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है जो मकर संक्रांति के समय आयोजित होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? पश्चिम बंगाल। तो गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। अब चलिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल में उससे संबंधित क्या क्या स्टैटिक के सवाल बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, उस त्यौहार के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम पश्चिम बंगाल ले जाएंगे। पहला है कि थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर विलक्कू त्यौहार जो है सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर में, जो कि केरल में है। कहाँ है? केरल में सबरीमाला मंदिर है और इसी मंदिर में लगाया जाता है मकर विलक्कू त्यौहार। हरेला महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। एक होता है हरेली महोत्सव। ये हरेली महोत्सव है जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली महोत्सव मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। हरेला महोत्सव पूछे तो उत्तराखंड में, हरेली महोत्सव पूछे तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला सवाल, तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में आपको पता होगा कि तानसेन महोत्सव का आयोजन किया गया था जो ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में। लोसर महोत्सव की बात करें तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लोसर महोत्सव का आयोजन जो है सो लद्दाख में किया गया। इस बार लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। लोसांग महोत्सव ये भी मैंने बताया है। लोसांग महोत्सव जो है सो सिक्किम में मनाया गया है। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। और ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फसल मानसून की शुरुआत जो है सो यहाँ होती है, उस दिन यहाँ लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। चलिए चलते हैं, अब वेस्ट बंगाल आपको ले चलते हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क और एक और लिख लीजिएगा, सुंदरवन नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क हैं सो वेस्ट बंगाल में ये दोनों नेशनल पार्क हैं, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ये सुंदरवन तो सभी को पता होगा, लेकिन ये जल्दापारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि जल्दापारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल। जल्दापारा वेस्ट बंगाल में। फोर्ट विलियम, ये NTPC में पूछा गया सवाल है। NTPC में पूछा गया सवाल है कि फोर्ट विलियम कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। ऑपरेशन माई सहेली किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन माई सहेली जो है कोलकाता रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया है। कोलकाता रेलवे जोन द्वारा ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया गया और इस ऑपरेशन का एकमात्र उद्देश्य है महिला यात्रियों को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। मैं फिर बता दूं, इस ऑपरेशन का एकमात्र क्या उद्देश्य है कि रेलवे के जितने भी महिला यात्री हैं उन सभी यात्री को उसके गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचाना इसका एकमात्र लक्ष्य है। तो चलिए, आपको ये सब समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा क्रोन की पहचान की गई है? कोरोना की बात करें, डेल्टा क्रोन की बात करें तो डेल्टा क्रोन जो है कहाँ पहचान किया गया? साइप्रस में। साइप्रस की बात करें तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। अब डेल्टा क्रोन के बारे में आपको मैं बताता हूँ पहले कि ये है क्या। डेल्टा क्रोन जो है सो डेल्टा और ओमिक्रॉन ये दोनों का क्या है? मिक्सअप है। मीन्स ये ओमिक्रॉन वायरस में डेल्टा का और ओमिक्रॉन का दोनों ही लक्षण इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका नाम डेल्टा क्रोन दिया गया है और इसकी पहली पहचान जो है सो साइप्रस में WHO द्वारा किया गया है। ठीक है,
अब ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि डेल्टा क्रोन क्या है। तो डेल्टा क्रोन जो है सो डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों का क्या है, ये मिक्सअप है, जो कि दोनों का लक्षण इसमें दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम जो है सो डेल्टा क्रोन WHO द्वारा दिया गया। और इसकी पहली जो केस कहाँ मिला है, साइप्रस में। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नीमोसिल, नीमोसिल क्या है, निमोनिया की एक वैक्सीन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नीमोसिल क्या है, ठीक है। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि निमोनिया की वैक्सीन का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, नीमोसिल। अगला सवाल, मोस्क्यूरिक्स, मोस्क्यूरिक्स जो मलेरिया की एक पहली वैक्सीन है। मोस्क्यूरिक्स क्या है, मलेरिया की एक पहली वैक्सीन है। और मलेरिया होता किससे है, तो मलेरिया की बता दूं, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है और इसमें मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होता है। मलेरिया मैं बता दूं कि मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, शरीर का आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स जो है सो मलेरिया इसको प्रभावित करता है, ठीक है। आप आई होप इसको समझ में आया होगा कि मलेरिया किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है और शरीर के आरबीसी को प्रभावित करता है। मलेरिया शरीर के आरबीसी से प्रभावित करता है। अब मलेरिया जो है सो कौन से मच्छर के काटने पर होता है, तो मलेरिया जो है सो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर होता है मलेरिया, ठीक है। ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन अभी बताया मैंने, ओमिक्रॉन जो है सो पहली पहचान इसका जो है सो साउथ अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में इसकी पहली पहचान हुई थी और WHO ने इसका पहचान किया था। और ओमिक्रॉन का जो नाम दिया गया WHO द्वारा, उसका नाम है B.1.1.529। ये ओमिक्रॉन का नाम दिया गया, ठीक है, WHO द्वारा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। सवाल क्या है, भारत ने नौसैनिक संस्करण ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस युद्धपोत से किया है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ये एग्जाम में आने वाला सवाल है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुने, ठीक है। कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया संस्करण जो है सो किस युद्धपोत से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS विशाखापट्टनम और INS विराट। तो इसका सही जवाब है INS विशाखापट्टनम। मैं आपको इमेज पहले दिखाता हूँ। ये है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसको बोलते हैं, सुपरसोनिक मीन्स होता है ध्वनि की गति से भी जो तेज हो उसको सुपरसोनिक कहते हैं। और क्रूज मीन्स क्या होता है, मीन्स क्रूज मीन्स होता है दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। मीन्स एक बार ये लक्ष्य को अगर टारगेट करके इसको फिक्स कर दिया जाता है तो ये लक्ष्य को भेद के ही वापस आता है, इसलिए इसका नाम है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसकी जो स्पीड है, ब्रह्मोस की स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड 2.8 मैक है। मैक मीन्स होता है ध्वनि की गति मापने के लिए मैक का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी स्पीड कितना है, 2.8 मैक। अब ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस के बारे में अगर बता दें तो ब्रह्मोस जो है सो भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो भारत और रूस दोनों का ये उपक्रम है ब्रह्मोस। अब आते हैं सवाल की ओर। ये रहा सवाल कि नौसैनिक के किस युद्धपोत से ब्रह्मोस के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो ये इसका सही जवाब है INS विशाखापट्टनम। इसी से जो है सो लॉन्च किया गया ब्रह्मोस के नए वर्जन को। अगर बात करें मैं INS विराट की, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा INS विराट। INS विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है और इसको जो है सो ब्रिटेन से खरीदा गया था और हाल ही में इसको क्या कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया, मीन्स सेवा से इसको समाप्त कर दिया गया INS विराट को। आई होप ये सवाल आपको समझ में आएगा आसानी से, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर यदि आपके अंदर करंट अफेयर्स का डर है तो आप ये क्लास को रोज़ अटेंड करें, मैं ये डर आपको ख़त्म कर दूँगा, मैं एक आपसे वादा करता हूँ। चलिए सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल है प्रलय। प्रलय क्या है, तो प्रलय एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। प्रलय। जिरकोन क्या है, तो जिरकोन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और जिरकोन जो है सो रूस द्वारा लॉन्च किया गया है, रसिया के द्वारा जिरकोन लॉन्च किया गया है, ठीक है। INS विक्रांत क्या है, तो INS विक्रांत जो एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इस पर फाइटर जेट को हम लैंड करा सकते हैं। किसी भी आपातकाल के समय अगर कहीं युद्ध की संभावना बने हो तो हम समुद्र में भी अपने विमान को उतार सकते हैं, इसलिए INS विक्रांत को इस पर बनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने चौथा सवाल।
हाल ही में चर्चा में रहा दरवाज़ा गैस क्रेटर या फिर गो टू हेल या नर्क का द्वार। देखिए नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? तो पहले मैं आपको इमेज बताता हूँ। नर्क का द्वार बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसलिए चलते हैं, पहले इमेज दिखाते हैं, फिर इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं कि नर्क का द्वार क्या है या फिर गो टू हेल क्या है। ये रहा इमेज आप लोगों के सामने नर्क का द्वार। ये क्या है? नर्क का द्वार है। और ये कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ है? ये तुर्कमेनिस्तान में नर्क का द्वार है। ऐसा माना जाता है कि सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, इसने यहाँ ड्रिलिंग की थी। ड्रिलिंग की थी मीन्स खुदाई की थी। गड्ढा यहाँ हुआ था और कुछ दिन बाद यहाँ विस्फोट हुआ। यहाँ क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और विस्फोट से क्या बना? ये जो है आपका क्या बना विस्फोट होने के बाद? तो उसके बाद इसके बारे में बता दूं कि ये क्या है। इसके बाद एक गैस क्रेटर का निर्माण हुआ। यहाँ क्या हुआ? गैस क्रेटर का निर्माण हुआ, जिससे यहाँ लोग आसपास जाने से डरते हैं। और यहाँ के आप सोच के देखिए कि जिस देश में नर्क का द्वार हो, ईश्वर का द्वार है नहीं जो अच्छी बात हो, जिस देश में क्या नर्क का द्वार हो, वहाँ के देश के लोगों में नकारात्मक की भावना पैदा होगी। क्या होगी? नेगेटिव थॉट्स आएंगे लोगों के माइंड में, नकारात्मक की भावना पैदा होगी। इसलिए यहाँ की सरकार ने इसको बंद करने का फैसला लिया है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने इस नर्क के द्वार को बंद करने का फैसला लिया है। आई होप ये समझ में आया होगा कि नर्क का द्वार क्या है या गैस क्रेटर क्या है या फिर गो टू हेल ये क्या है। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सवाल की ओर। अब ये बोरा सवाल नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? तो बताया मैंने, तो कहाँ ये? तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, फिर आपको इस सवाल पर आता हूँ। ये रहा इमेज, ये है हर्षिता पटेल। ये कौन है? हर्षिता मल्होत्रा। ये कौन है? हर्षिता मल्होत्रा है, जो कि अब बजरंगी भाईजान पिक्चर देखे होंगे, वो सलमान खान में मुन्नी के रोल में आई थी। मुन्नी के रोल में, लीड रोल में आई थी। और इसको हाल ही में भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किस लिए सम्मानित किया गया? तो भारतीय सिनेमा में इसके सराहनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अब सवाल पर आते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो अभी मैंने बताया हर्षाली मल्होत्रा। किसको दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। और ये अवार्ड जो है सो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, उसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और ये अवार्ड जो है सो 12वें नंबर का है। कितने क्रम का है? 12वें नंबर का है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया। और किसको दिया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। आई होप ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। आप कमेंट में ये बताएं कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। स्टैटिक जीके के जो महाराष्ट्र से सवाल बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों के सामने लाया हूँ, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? तो संजय गांधी नेशनल पार्क अगेन महाराष्ट्र में है, ठीक है। चंदौली नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं वो सारे इसमें मैंने लाया हूँ, ठीक है। अब तड़ोबा नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तड़ोबा महाराष्ट्र में। गुगामल नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है। नागजीरा टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है, नागजीरा टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया सवाल है कि नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पिछले एग्जाम में ये पूछा गया है। अगर यदि बात करूँ तारापुर परमाणु संयंत्र ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में ही तारापुर परमाणु संयंत्र है। इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने छठा सवाल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। छठा सवाल। 12 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर एकदम गारंटी देता हूँ कि आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में एक सवाल जरूर टपक जाएगा।
इसलिए क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है राफेल ग्रोसी, तुलसी गैबार्ड, गीता गोपीनाथ और पियरे ओलिवियर गोरिंचस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पियरे ओलिवियर गोरिंचस। ये जो है सो IMF के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। और ये किसके स्थान पर आए हैं? तो ये गीता गोपीनाथ के स्थान पर इसे नियुक्त किया गया है। इसकी कार्यकाल समाप्त होने की वजह से इसके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवियर गोरिंचस को। ठीक है, अब IMF की बात करते हैं। IMF के बारे में की बात करें तो IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC USA में, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ठीक, इसमें कुल सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 190 सदस्य देश हैं। और जो नवीनतम देश जो इसमें शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, वो अंडोरा है। 190वां देश शामिल होने वाला कौन सा है? अंडोरा है। और IMF के महानिदेशक की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि IMF के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। ठीक है, आई होप ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, आपको अगले सवाल की तरफ ले जाते हैं। ये रहा आपके सामने 7वां सवाल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने 12 जनवरी, 22 मार्च, 24 जनवरी, 9 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी। 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को ही, आपको दूसरे पेज में बताता हूँ कि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद की जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद की बात करें, विवेकानंद की बात करें तो इसका जन्म जो है सो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 1863 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में इसका जन्म हुआ था। और इसकी बचपन का जो नाम था, बचपन के नाम की बात करें तो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त जो इसके बचपन का नाम था। और इसके गुरु कौन थे? नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के गुरु की बात करें तो इसके गुरु कौन थे? तो इसके गुरु की बात, वो रामकृष्ण परमहंस थे। कृष्ण परमहंस से इसके गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद ने ही 1893 शिकागो में जो है सो विश्व धर्म सम्मेलन में पहली बार भाषण दिए थे। और इसको भाषण देने के लिए केवल 2 मिनट दिया गया था। 2 मिनट में अपनी बातों को रखना था इनको, स्वामी विवेकानंद को। और इसने जो शुरुआत की, इतना अच्छी शुरुआत की कि इसका 2 मिनट जो है कब 2 घंटे में बदल गया पता नहीं चला। इसका शुरुआत जो किए थे जो वो मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ। और ये शब्द जो है, ये लाइन सभी अमेरिकों का दिल जीत लिया और बहुत ही चाव से इसकी बातों को सब सुने थे। चलिए अब चलते हैं, आपको सवाल की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये रहा सवाल। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। और ये जो है स्वामी विवेकानंद की 159वीं जन्म दिवस है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एक और ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को बात करते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने आपको सब जो ऑप्शन थे उस सब के बारे में डिटेल से बता दिया। अब आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं आपको। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। किस भारतीय रेलवे जोन के सुरक्षा बलों द्वारा मिशन अमानत, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, आप जो NTPC CBT 2 का जो तैयारी कर रहे होंगे, NTPC CBT 2 और ग्रुप डी, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आप इसको आराम से समझें, इस सवाल को आप आराम से समझें। मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो मिशन अमानत जो है पश्चिमी रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही जवाब क्या है? पश्चिमी रेलवे द्वारा
मिशन अमानत शुरू किया गया है और यहाँ के सुरक्षा बलों द्वारा, रेलवे के जो आरपीएफ होते हैं उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसका एकमात्र जो उद्देश्य है, मिशन अमानत के उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो जिन यात्रियों का सामान खो गया है, ठीक है, उस सामान को उस व्यक्तियों तक पहुँचाना इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, खोए हुए सामान को उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिसका ये मिशन अमानत का एकमात्र उद्देश्य है। और इसके किसको द्वारा ये लॉन्च शुरू किया गया है, तो पश्चिमी रेलवे द्वारा। ठीक है, पश्चिमी रेलवे द्वारा ये शुरू किया गया है, ईस्टर्न रेलवे द्वारा। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ कि कभी कभी सवाल सीधे ना करके उससे संबंधित जो स्टैटिक के सवाल बन सकते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए उससे डिटेल करते हैं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान में, नए जो अभी बने हैं वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, VK त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। और 17वीं रेलवे जोन कौन सा है, आपको बता दूं कि एकमात्र मेट्रो जोन जो है सो भारतीय रेलवे में शामिल है और वो कौन सा है, कोलकाता मेट्रो। और ये 17वीं रेलवे जोन है। ठीक है, इसको बहुत ही बारीकी से आप इसको नोट कर लें क्योंकि ये पूछा जाता है कि एकमात्र मेट्रो जोन जो कि रेलवे में शामिल है, भारतीय रेलवे में, वो कौन सा जोन है, तो 17वीं जोन है और वो कोलकाता मेट्रो है। ठीक है, और अगर यदि नवीनतम रेलवे जोन की बात करें तो नवीनतम रेलवे जोन जो है दक्षिण तट रेलवे जोन है और इसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में। इसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आएगा। आप ये दोनों को सवाल को आप एकदम दिमाग में भर लें कि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 17वीं रेलवे जोन कौन सा है, तो कोलकाता मेट्रो है। और नवीनतम रेलवे जोन, और ये कौन सा रेलवे जोन है, 18वीं, ये 18वीं है। और कुल जोन की बात करें तो कुल जो अभी वर्तमान में 18 जोन है और जिसमें नवीनतम जो है सो दक्षिण तट रेलवे जोन है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने 9वां सवाल। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि NSDC, इसके बारे में पहले बताता हूं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसको नाम दिया गया स्किल इंडिया। ठीक है, इस प्रतियोगिता में कौन सा राज्य जो है सो शीर्ष पर रहा स्किल के मामले में, तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा जो है सो सर्वाधिक पदक मीन्स कुल 51 पदक के साथ उड़ीसा जो है शीर्ष स्थान हासिल किया गया। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो NSDC। ठीक है, ये नोडल एजेंसी, ये इसका इंडिया स्किल का नोडल एजेंसी कौन है, NSDC। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा सवाल, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है, अब उड़ीसा से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं उस क्वेश्चन के संबंध में वो सारे सवाल यहाँ आपके सामने है। ये रहा, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, राउरकेला में है। 100% ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन है, तो ये कोणार्क मंदिर है। कौन, कोणार्क मंदिर पूरे 100% ऊर्जा से संचालित मंदिर है। ठीक है, सौर ऊर्जा से, सॉरी यहाँ मिस प्रिंटिंग है, मिस टाइपिंग है यहाँ, ये 100% सौर ऊर्जा से। ठीक है, यहाँ आप कर लीजिएगा, 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन है, तो कोणार्क मंदिर। ठीक है, जो उड़ीसा में है। आप इसको बताइए, आप ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आप यहाँ कमेंट में बताएं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका एक और नाम है ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोणार्क मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मैं बता ही देता हूँ, इसका निर्माण जो है सो नरसिंह देव फर्स्ट ने किया था। ठीक है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था, नरसिंह देव फर्स्ट ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन सा राज्य रहा है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता जो है सो हिमाचल प्रदेश रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन सा रहा है, तो तमिलनाडु जो है सो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ट्रॉफी जो है सो क्रिकेट से संबंधित है। ये आप ध्यान में रखें, ये दोनों ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। डूरंड कप का विजेता कौन सा टीम रहा, तो FC गोवा जो है सो डूरंड कप का विजेता है। और ये जो है सो फुटबॉल का गेम है, फुटबॉल, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज़ का गेम है, फुटबॉल गेम है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा 10वां सवाल, IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी को टाइटल स्पॉन्सरशिप दिया गया है, तो मीन्स इस बार का प्रायोजक कौन है, टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है सहारा इंडिया, वीवो, टाटा ग्रुप, ड्रीम 11।
तो इसका सही जवाब है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को भारतीय IPL 2022 और 23 के लिए कंपनी का टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। ये है टाटा न्यू टाइटल पार्टनर किसका बना है? IPL का, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस किया है? वीवो को। पहले वीवो था, अब इस बार का 22 और 23 में जो IPL होंगे उस IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिला गया है? टाटा को, जिसका हम नमक खाते हैं, टाटा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा। अब जब तक 2022 का IPL नहीं हो जाता तब तक के लिए आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है कि IPL 2021 से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सारे सवाल आपके सामने ही है। अब बता दें कि IPL 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, UAE में, ठीक है। और इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन सी कंपनी को मिला गया था? वीवो जो है सो 2021 IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप कंपनी था। और IPL 2021 का विजेता की बात करें तो विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रहा था, चेन्नई सुपर किंग्स, और उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। और IPL 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी बात करें, सबसे महंगा खिलाड़ी जो बिके थे वो क्रिस मॉरिस, और इसको खरीदने वाला टीम था राजस्थान रॉयल। राजस्थान जो रॉयल है इसको खरीदने वाली टीम थी। चलिए अगला सवाल। IPL 2021 का ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी रहा है? तो ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जो ऑरेंज कप मोस्ट रन के लिए दिया जाता है, जो सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है ऑरेंज कप, और ऑरेंज कप इस बार जो है सो ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप जो है सो हर्षल पटेल को, सर्वाधिक विकेट, और कुल कितने विकेट लिए थे? ये 32 विकेट लिए थे हर्षल पटेल ने, इसलिए इसको पर्पल कैप दिया गया वीवो IPL 2021 का। तो ये रहे IPL 2021 के सारे सवाल जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और बता दें और एक दो सवाल जो बन सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो IPL 2021 का मिला था वो ऋतुराज गायकवाड़ को मिला था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और आज का आखिरी सवाल जो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, ये कि आज का जो है 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार। अब इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट सेक्शन में देना है इसका जवाब। मैं इसका आंसर कल बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब चैनल को प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आपकी तैयारी अच्छी हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की फिर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।